जोमेटो और स्विगी आज लगातार दूसरे दिन इन पे ऐसी रिपोर्ट आई जो देखना सुनना आप चाहते नहीं हैं, और स्टॉक पर आज रिएक्शन भी। वायदा कारोबार के टॉप गेन लूजर्स, माफ कीजिएगा, गिरने वालों में सबसे आगे घूमता फिरता गिरता पड़ता 225 से फिर से 200 की तरफ आ चुका है। वजह क्या है? ब्रोकरेजेस का भरोसा घटना, उसकी वजह क्या है ये बताएंगे आशीष। आशीष, 2 दिन में 2 बार डाउनग्रेड, 2 डाउनग्रेड है। नॉट फेयर। हाँ सर, और एक टाइम पे जो ग्रोथ स्टोरी सबको बहुत पसंद आ रही थी, दुओपोली बिजनेस था, कहीं किसी को थ्रेट नहीं लग रहा था। अब सब मान रहे कि कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है, इसके चलते आगे प्रेशर बनेगा। और इसी के चलते अगर आप देखें तो दो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, एक बैंक ऑफ अमेरिका है और एक मैक्वारी की तरफ से, जहां पर अगर आप देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और टारगेट प्राइस कट किया, और नतीजा आपके सामने स्टॉक्स में देखने को मिल रही है गिरावट। अब सीधे आता हूं कि क्यों दरअसल दिक्कत की बात है। ये बता रहे कि जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है, इसमें कंपटीशन के चलते जो कैश बर्निंग है बढ़ेगी, और इसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि घाटा कंपनीज का यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो इनका फूड डिलीवरी बिजनेस है, यहाँ पर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। कंपटीशन दरअसल अगर आप देखें तो बड़ा रिस्क है, यानी स्विगी है, जोमैटो है, जेप्टो है, तीनों के बीच में जो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके चलते जो कैश बर्निंग है ये बढ़ती जा रही है। फूड डिलीवरी सेगमेंट में अगर आप देखें तो कैश फ्लोज में भी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और इस सेगमेंट में ग्रोथ भी थोड़ी सी धीमी देखने को मिलेगी। और इसी के चलते अगर आप देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका जो कंसेंसस की तुलना में जोमैटो के लिए एबिटा जो है, ये इनके फोरकास्ट में इन्होंने कटौती कर दी है। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, इसमें जोमैटो की रेटिंग को पहले जो खरीदारी की राय थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है, और टारगेट प्राइस भी देखें तो 50 रुपए से घटाकर अब 250 का टारगेट दे दिया है। स्विगी पर जो पहले 420 का टारगेट था, घटाकर 325 कर दिया है, और रेटिंग को भी खरीदारी की राय से अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। मैक्वारी का भी व्यू अगर आप देखें तो ये बता रहे कि फूड डिलीवरी की तुलना में इन्हें पसंद आ रहे हैं फ्रेंचाइजी, यानी दरअसल अगर आप देखें तो डायरेक्ट दिव्यानी इंटरनेशनल हो गया, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड हो गया, ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहे हैं। लेकिन फूड डिलीवरी बिजनेस इन्हें थोड़ा सा कॉशियस नजर आ रहा है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स में है गिरावट। ओके, तो ये है जोमेटो और स्विगी, दोनों स्टॉक कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। जोमेटो तो आज वायदा कारोबार का टॉप लूजर भी आपको दिखेगा। एक बार सनी अग्रवाल साहब से राय ली जाए। सनी अग्रवाल साहब, क्या इस स्पेस के फंडामेंटल थोड़े कमजोर होते दिख रहे हैं क्या आपको? क्योंकि अब तो तीसरा जेप्टो भी लाने को तैयार है ना, अपना आईपीओ ना, वो भी ला रहा है, और एक और खिलाड़ी नया तैयार हो रहा है आईपीओ लाने के लिए। बताएं सर। या बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक जोमेटो ने अपने जो शेयर होल्डर लेटर होता है उसमें भी ये इसका जिक्र किया था कि वो काफी एग्रेसिव होंगे इन टर्म्स ऑफ डार्क स्टोर ओपनिंग, जिसके चलते बिकॉज कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कॉम्पीट करने के लिए डार्क स्टोर का जो स्टोर एडिशन का टारगेट है उसे कहीं ना कहीं प्रीपोन करना होगा। तो जो मार्जिन का जो प्रेशर है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में, स्पेशली ग्रोसरी बिजनेस में, वो बना रह सकता है। और आई थिंक इट विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, जोमेटो, स्विगी और जो भी नए प्लेयर्स इसमें फोरे कर रहे हैं। रिसेंटली बिग बास्केट भी काफी एग्रेसिव हुआ है, जो कि टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आई थिंक एंड ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू पाई में देखेंगे तो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है ये ग्रोसरी बिजनेस से। तो आई थिंक डेफिनेटली जो प्रॉफिट है ये मार्जिन स्पेशली प्रेशर में रहेंगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर। तो आई थिंक न्यूट्रल व्यू रखना चाहूंगा मैं दोनों कंपनी पे, स्विगी और जोमेटो। ओके, तो थोड़े मार्जिन रह सकते हैं दबाव में, और यही वजह कि ये स्टॉक थोड़े प्रेशर में आपको इस वक्त दिखेंगे। आशु जी, क्या आपकी भी कोई राय बन रही है स्टॉक पर, जोमेटो पर? पूजा, मेरी ना एक लर्निंग हुई है पिछले कुछ सालों में जो अपनी स्टडी से ही है। एक तो मैं मतलब जो डिस्ट्रप्शन है उसमें बहुत मतलब जितना होता है कि हो जाता है। जैसे ओला था तो उबर आ गई, उबर तो रैपिडो, रैपिडो तो ब्लू। सो ये जो नए स्टार्टअप्स हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, जो बहुत फेमस होते हैं, उसमें डिस्ट्रप्शन भी बहुत होती है, क्योंकि वो ये सारे कॉपी हो सकते हैं। जोमेटो आया, स्विगी आया, कोई और आ जाएगा। एंड प्लस इसमें एक वैल्यूएशन वाली चीज है, और क्योंकि ये ब्रांड हम इतने हमारे फेवरेट हो जाते हैं और इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम थोड़े कैरिड अवे हो जाते हैं। अब एक चीज अगर आप नोटिस करें, हमने 100 रुपए से, अनिल जी ने तो मेरे 50-60 रुपए से किया था, बट 100 रुपए के आसपास हमने जोमेटो की बहुत बात की, बहुत रिकमेंडेशन की। मैंने एक पर्सनल डिस्क्लेमर भी दिया था हमने लिए, लेकिन वो 200-250 उसके बाद जो भी हुआ बेच दिया। 300 से लेके 200 तक पूजा मैंने एक बार भी जोमेटो की बात नहीं की, और ये मेरे को लर्निंग आई डेल्टा से, क्योंकि डेल्टा में एक टाइम पे हम बहुत बुलिश थे और चलता भी गया, लेकिन ऊपर में जाके भी हमें लगा कि नहीं, ये तो मतलब ये
मतलब ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। गोवा पे अगर आपको ध्यान हो, मैं बहुत बुलिश था और गोवा के रियल एस्टेट के बारे में बोलता था, लेकिन ये कुछ चीजों की जो ऐसी कंजम्पशन आती है ना, वो पर्पल पैच आती है, तो वहां से मुझे वो लर्निंग आई कि बियॉन्ड अ पॉइंट कभी ना इन जो पॉपुलर थीम्स होते हैं, क्राउडेड होते हैं और बहुत फेमस होते हैं, क्योंकि हमारी वो रोजमर्रा की जिंदगी से इतने जुड़े होते हैं कि हम उनको ना मतलब उसमें कभी कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, कि लगता है कि मतलब आज भी हम दिन में 2 बार जोमेटो यूज कर लेते हैं, करते हैं या ब्लिंकिट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशंस में हम वो भूल जाते हैं। तो प्रिसाइजली रीजन कि हमने जोमेटो में प्रॉफिट बुकिंग कॉल दी 300 में तो नहीं दी, 250, 225 में लगता था, और अब सडनली ये रिपोर्ट्स आने लग गए। तो एज ए डिसिप्लिन जो मैंने कहा कि जो मैंने डेल्टा से लर्निंग की है, गोवा का पर्पल पैच आया था, आज अगर आप देखें उसको मैं रिलेट करके बताऊं कि गोवा का इतना बड़ा लीन पैच हो गया कि ऐसी डिस्ट्रप्शन हो गई है, एशियन कंट्री सारी खुल गई हैं, वीजा फ्री हो गई है, एंड सडनली इस वक्त सबसे ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट वो प्लेस हो चुकी है। सो दैट वाज, उस लर्निंग से मैंने लर्निंग ली कि अब इस चीजों में जो बहुत पॉपुलर थीम्स होते हैं, जैसे हम जो हमें फैंसी हो जाते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं, बियॉन्ड द पॉइंट उसको नहीं करना। तो जोमेटो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्राइस वाइज मतलब मेरा व्यू है कि मतलब अभी साइडवेज हो सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसके अंदर। कंपटीशन बढ़ रहा है इस स्पेस में और पैसा बनाना होगा मुश्किल जोमेटो के लिए। ये राय आशु जी की आपके लिए स्टॉक में है 4%।